शुक्र जनन किसे कहते हैं या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन का पूरा प्रोसेस एकदम सरल तरीके से समझा दिया जाएगा, ताकि यदि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बनता है तो आप पूरा का पूरा वहां पर नोट करके आएंगे और आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, शुक्र जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करिए। शुक्र जनन बोलिए या शुक्राणु जनन बोलिए, एक ही चीज होता है। तो शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न हमारा है। तो हम शुक्र जनन हेडिंग डाल देंगे या शुक्राणु जनन हेडिंग डाल देंगे। अब बोलेंगे नर युग्मक। नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु। तो नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। जैसे वहां अंड जनन में क्या था? मादा युग्मक अर्थात अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। ऐसे नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। विषण की जनन उपकला, जो विषण होता है उसकी जनन उपकला जो होती है, उसके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं? शुक्राणु। तो ये विशेषता याद रखिएगा, विषण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न का उत्तर। अब संक्षेप में शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया समझाना है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में होती है। अब सबसे पहला वाला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला है स्पर्मेटिड का निर्माण। पहला क्या है? स्पर्मेटिड का निर्माण, और दूसरा स्पर्मेटिड का कायांतरण, यानी उसका बॉडी ट्रांसफर एक प्रकार से देखा जाए तो स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो इन 2 चरणों में जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो आप यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट भी लिए रहिए। अब हम आपको स्पर्मेटिड के निर्माण का पूरा प्रोसेस यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहां पर लिखा है स्पर्मेटिड का निर्माण 3 प्रावस्थाओं में होता है। जो स्पर्मेटिड होता है उसका निर्माण 3 प्रावस्थाओं में होता है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। जैसे आपके अंडाणु जनन में थे 3 प्रोसेस, वैसे ही आपका शुक्र जनन में भी होगा। स्पर्मेटिड का जो निर्माण होगा उसके 3 प्रोसेस हैं: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक, अब सबसे पहले हम गुणन प्रावस्था आपको समझाते हैं पूरा, और फिर इस चित्र के माध्यम से भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए गुणन प्रावस्था में क्या लिखा है? प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जो शुरुआत की जनन कोशिकाएं होती हैं, वो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती हैं। एक बार पुनः जो है गुणन प्रावस्था को अच्छे से आप सभी लोग क्लियर करिए। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, यानी समसूत्री समान विभाजन होगा, ठीक, तथा स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, और ये सभी कोशिकाएं द्विगुणसूत्री होती हैं। आइए आपको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना, प्राथमिक आदि जनन कोशिका, यानी प्राथमिक जनन कोशिका। ये गुणन प्रावस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, ठीक। तो जैसे 2n है तो 2n में जो है इसके युग्मक टूट जाएंगे, फिर ये भी 2n में टूट जाएगा, ये भी 2n में टूट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है स्पर्मेटोगोनिया बनता है। यानी गुणन प्रावस्था में पहला कार्य क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया का बनना। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर क्या हो जाती है? बन जाती है बच्चों। फिर दूसरा स्टेप यहाँ ग्रोथ फेज आएगा, यानी इन जो आपका यहाँ पर युग्मक बने हैं इनमें से कोई एक युग्मक जो है ग्रोथ होगा, वो जो है वहाँ से खाद्य पदार्थ को खाएगा, ग्रहण करेगा, और वो आकार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी उसका वृद्धि हो जाएगा। तो अब वृद्धि फेज यानी वृद्धि प्रावस्था में क्या लिखना है? आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं। लिखा है वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके, जो नर्सिंग कोशिकाएं होती हैं वहां से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होती है। फिर से समझिए,
स्पर्मेटोगोनिया जो है नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। यहाँ इस वृद्धि प्रोसेस में वो आकार में बड़ी होती है, बस यहाँ पर ये होता है। तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुणसूत्री होती है। कैसी होती है? द्विगुणसूत्री होती है। तो बच्चों आओ देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यह आपका जो है आकार में बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अर्थात हमने अभी बताया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट इसको बोलते हैं। और यह भी जो है द्विगुणसूत्री होता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना कि द्विगुणसूत्री ये होता है। नेक्स्ट आपका जो होगा, इसके बाद जो है प्राथमिक आपका जो है स्पर्मेटोसाइट, अब इसका भी जो इसका जो विभाजन होगा वो आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से जो टुयन है वो यन में टूटेगा और यह परिपक्वन अवस्था की बात होती है। तो परिपक्वन अवस्था में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। परिपक्व प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो आपका था अभी मैंने बोला ना, वृद्धि प्रावस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो बड़ी हो गई, उसको हम प्राथमिक मतलब कि वहाँ से जो है वो जो बना उसको हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा और द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ और ये जो बना इसको द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, तो इस तरह से आपके ये बन जाते हैं, ठीक जैसे कि यहाँ पर लिखा है। अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाएं बनती हैं। जो आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से देखिए कितने बनते हैं आपके, यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, इससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। इन 4 स्पर्मेटिड से जो है 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन सभी 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। तो देखिए ये इसी तरह का शुक्राणु होता है, तो 4 शुक्राणुओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है बच्चों। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन कभी कभी पूछा जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये हार्मोन जो हैं आपके शुक्राणु जनन में शामिल होते हैं। अब बच्चों जितना आपका यहाँ पर नोट्स है वो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये पूरा आप यहाँ पर चित्र का ले लीजिए, ऐसे ये पूरा ले लीजिए, ठीक। और लास्ट में आपका ये पहले गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था का ले लीजिए पूरा इतना, और ये परिपक्वन प्रावस्था और ये जो है शुक्राणु जनन में शामिल हार्मोन का ले लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।